अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए अपने नफ्स से जिहाद करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपनी ख्वाहिशात से इसी तरह जिहाद करो जिस तरह तुम अपने दुश्मनों से लड़ते हो। गफलत के लिए यही काफ़ी है कि इंसान उम्र को ऐसे कामों में ज़ाय कर दे जो उसे निजात नहीं दिला सकते। किसी दोस्त से ताल्लुकात को तोड़ना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर उसका रवैया बदले तो उसके लिए गुंजाइश हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दो तरह के लोगों के हमले से बचो, कमीना जब उसका पेट भरा हुआ हो और शरीफ इंसान जब वो भूखा हो। मुत्तकी इंसान की 3 निशानी है, कामों में सच्चाई, आरज़ू कम करना, वक्त को गनीमत समझना। लोगों में सबसे ज़्यादा घाटे में वो है जो हक़ बात कहने की कुदरत और ताकत रखने के बावजूद हक़ बात ना कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर खुदा के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो लोगों की ज़रूरतों और हाजतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही लोग क़यामत के दिन अमन व अमान में होंगे। इंसान का करीब तरीन रिश्तेदार उसकी कब्र है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हवस और शहवत वाला नफ्स रूह का नूर नहीं रखता, और शहवत वाला नफ्स अल्लाह ताला से बहरा और अंधा है। जो आखिरत को देखे वो मोमिन है, और जो दुनिया की चरागाह पर नजर रखे वो बेदीन है। हम सब कैद हैं, पर चाबी सिर्फ एक सच्चे दोस्त के पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जाहिलों की बात गंगी पर उगी हुई हरियाली की तरह है। ऐसा शख्स जो उस पर बैठा दरअसल नजासत पर बैठा, उसे अपने आप को पाक करना चाहिए। आपस की नाराज़ी में बेहतर वो है जो सुलह में पहल करे। हर चीज़ के गम से पाक होना मोमिन के लिए बाइस फजीलत है, मगर ये कि वो गम किसी गुनाह की वजह से हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जहाँ 2 रास्ते हो वही सोच आती है। जिस आदमी के पास रास्ता लिए हो उसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक ये पता ना हो कि आपकी आरज़ू सही है या गलत, आरज़ू का पूरा ना होना भी बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छी दुआ इनाम है, वो चाहे पूरी हो या ना हो। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। जिन लोगों को बड़े कामों के लिए रखा जाता है वो अक्सर गम से गुजरते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, एक बात याद रखना कि अल्लाह का जब भी आपको ख्याल आए तो ये समझ लें कि उसी वक्त अल्लाह ने आपको याद किया है, वरना ख्याल नहीं आ सकता। जिसने मौत का राज जान लिया वो जिंदगी के बड़े से बड़े इनकलाब से मुतासिर नहीं होता, और जिसने जिंदगी का राज जान लिया उसको मौत मायूस नहीं करती, और जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया उसे हकीकत की समझ आ गई। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना बंदा कहीं भी पहुंच जाए अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सकता हो।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے عاجزی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اب تم خاموش رہو اور اس کو بولنے دو جس نے الفاظ بنائے ہیں۔ اسی نے دروازہ بنایا، اسی نے تالا بنایا اور اسی نے چابی بھی بنائی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ زندگی ہمیں دو طرح سے آزماتی ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیتی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آواز کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دبا دی جاتی ہے۔ 3 چیزوں کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا: چاند، سورج اور سچ۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے ہر کوئی شاداب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بہار کے موسم میں اگنے والی ہر چیز خزاں تک مرجھا جاتی ہے، لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو پہچاننے سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص تنہائی میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے وہ عادت اسے رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خدایا ہر اس چیز کی محبت
हमारे दिल से निकाल दे, जो हमें तेरी याद से, तेरे जिक्र से, तेरी मोहब्बत से गाफिल कर दे। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। अगर तलाश है खुदा की आपको, तो टूटे हुए दिन से इब्तिदा कीजिए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अच्छा अमीर बहुत अच्छा होता है और बुरा गरीब बहुत बुरा। अच्छा अमीर वो है जो अपने माल से अपने महरूम भाई की खिदमत करे, और बुरा गरीब वो है जो दूसरे के माल को गलत तरीके से हासिल करना चाहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ज़्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो आदमी अपनी कदर आप नहीं जानता, तो कोई दूसरा आदमी भी उसकी कदर नहीं पहचानता। बर्बाद लोगों से अपनी हमनशीनी रखो, इस तरह तुम्हारा इल्म बढ़ेगा। नरम बनो लेकिन कमजोरी की हद तक नहीं, और ताकतवर बनो मगर नफरत और सख्ती के साथ नहीं। सब्र एक वो लज्जत है जिसका मजा सदा बाकी रहता है। किसी भूले भटके को राह बतलाना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। जिस तन और मन में अल्लाह का डेरा और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बसेरा नहीं, वो दिल और वो तन वीरान है। तेरी फजूल बातें तेरे जिक्र के नूर को बुझा गई। हाय इतना बड़ा खसारा, क्या फो होता कि तू गुमराह होता। जिक्र इलाही की मजलिस जब ख़त्म होने लगती है, नफ्स और शैतान कैद से आज़ाद होकर अपनी मजलिस कायम कर लेते हैं, जो खुराफात और वाहियात का मरकज़ होती है। बादशाह का दोस्त इज़्ज़त और इख्तियार के एतबार से बादशाह ही होता है, अगरचे बादशाह नहीं होता। और बादशाहों के बादशाह के दोस्त जो दुनिया की नज़रों में हकीर और फ़कीर होते हैं और कुछ भी नहीं होते, वो हकीकतन बहुत कुछ होते हैं। इशफाक़ अहमद फरमाते हैं, बारिश होती है तो खाली गड़े बाराने रहमत से फुट ब फुट भर जाते हैं, और मोटे मोटे ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से है, तो फिर जस्तजू में लगा रहे, दिल की आग और आग के पानी से अपनी रूह की ग़िज़ा तैयार कर। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, ये पता नहीं है कि कल का दिन आएगा या नहीं। आप आज के दिन को ठीक कर लो, यही आखिरी दिन है। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। खुदा से डरने वाले की ज़बान गूंगी हो जाती है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन इंसान अपने खुदा को नहीं पहचानता। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। परेशान होना इंसान की इंसान होने की दलील है।
لیکن پریشان رہنا انسان کی اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی فیصلے ملت کر بیٹھتا ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے کرم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فلاحی اور کامیابی کی امید رکھو۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے، جو آدم کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، وہی تو تمہارا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ سچے دوست کی مثال آنسوں کی طرح ہے، جب بھی دل خفا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوست جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رونے والا شخص ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاور روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں، زندگی پر تنقید اللہ پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر، اور گناہ پر توبہ۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ آنکھ والے وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ سب سوچے بغیر کہ لوگ میرے اچھے کام کی تعریف کریں گے یا نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، اچانک اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔
ज़्यादा हो जाए तो हल सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होता है। उससे ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, मसले हल हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी और फिर अल्लाह रास्ते भी निकाल देगा। जब आपका दिल बगैर किसी वजह के उदास रहने लगे तो समझ लें कि आपकी रूह अल्लाह का ज़िक्र मांग रही है। जो तुम सबसे कहते हो वो सिर्फ रब से कहा करो। हर इंसान की बेहतरी अल्लाह इंसान से बेहतर जानता है। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। हम ये तो जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें होना क्या चाहिए। बेअदब और बदतमीज़ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं। उनसे उलझने की बजाय उनसे बचकर निकलना चाहिए। अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए, साजिशें नहीं। किसी की शख्सियत में खामियों की कीलें इस बेरहमी से मत ठोकी कि सारी जिंदगी उनमें से खून रिश्ता रहे। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन अपनी इज्जत भी उछल जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस उछल कूद से दूर रहें। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। दुनिया में कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आरज़ी नफरत हो तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो मोहब्बत का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिस शख्स को कर्ज लेने और खुशामद करने की ज़रूरत नहीं, वो सबसे बड़ा मालदार है। ऐसे मक्कार और फसादी शख्स से हमेशा चौकन्ना रहो जो किसी के पास भी बैठे उससे वैन मौजूद शख्स की चुगली करे और अपने आप को नेक जाहिर करे। आसिफ अली वासिफ फरमाते हैं, कोशिश कामयाब हो जाए तभी बेनसीब आदमी नाकाम हो जाता है। दुआओं से अपने नसीब बदलो। चिराग बुझने से इनकार कर दे तो आंधी भी पसपा हो जाती है। हबीब से हबीब पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। जो उम्मीद छोड़ देता है उसे पूरी कायनात छोड़ देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक हैं। सब्र करने के लिए अल्लाह से मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लाह से मोहब्बत ना हो तो सब्र नहीं रहता, बर्दाश्त कहलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे, लेकिन सदका देने वाले अपने सदक़े के साए में होंगे। आपने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होगी उसको बुलंद कर देगी, और जिस चीज़ से ये नरमी खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जो अपने नफ्स को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाता उसका नफ्स बगैर इरादे के ही शैतान की इताअत में लग जाता है, क्योंकि नफ्स के लिए लाजिम है किसी न किसी अमल में मसरूफ़ रहना। क़यामत के दिन दुनियादार लोगों के बारे में कहा जाएगा,
ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है, लिहाजा ना उनके अजाब में कोई कमी होगी और ना उनकी मदद की जाएगी। बीमारियों में बड़ी बीमारी दिल की है और दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी दिल आज़ारी है। अपनों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के बदले आपको बड़ी खुशी हासिल होगी। सफर का मज़ा लेना हो तो साथ सामान कम रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार पड़ता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए, मैं ये दुआ करता हूँ कि दोस्त जिंदा हो जाए। अल्लाह की आता पर शुक्र, मुसीबत पर सब्र, गलती पर नदामत और गुनाह पर तौबा, यही बुजुर्गी का रास्ता है। बहुत कीमती होकर मुफ्त हो जाना बुजुर्गी है। तुम वहाँ सुकून चाहते हो जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान और आजमाइश के लिए भेजा गया था। जिसको दुनिया की हकीकत का पता होता है, उसके जीने का सलीका ही जुदा होता है। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। हर वो चीज़ जो पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाए रिस्क है। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने की बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो उसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। शिकवों की दुकान पर मुसीबत ही का कारोबार चलता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ करना ही सीख लो। अगर अल्लाह को माज़िरत और नदामत का सजदा पेश कर दो तो फिर वो राज़ी है। जिसको अल्लाह ने वली और बुजुर्ग न बनाया हो और वो बुजुर्गी का इजहार करे तो वो खुद परेशान हो जाएगा। ताकत इंसान से आजिज़ी छीन लेती है, आजिज़ी छिन जाए तो इंसान नहीं रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार ना करो, वरना अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा और तुम्हें उसमें मुब्तला कर देगा। आपने फरमाया, लंबी खामोशी को इख्तियार करो क्योंकि ये शैतान को भगाती है और दीन के मामलात में तुम्हारी मददगार होती है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। आदमी फरिश्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करे तो इंसान बन सकता है जो उसके इख्तियार में भी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क और मिल्लत खा जाती है। क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता? इसीलिए कहते हैं, जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे
وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔